हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डायरी। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी एंड अभी भी मेरी तबीयत बहुत सही नहीं है, थोड़ी ठीक हुई है और एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाना और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज भी हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और 20 क्वेश्चंस हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच जस्ट हैज़ टू बी मॉनिटर फॉर बाय द नर्स इन द मदर हु हैज़ जस्ट डिलीवर्ड अ न्यूबॉर्न इन्फेंट फॉलोइंग प्रेगनेंसी विद अ प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ए इन्फेक्शन, बी क्रोनिक हाइपरटेंशन, डी सीमेंटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, हैमरेज। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। आफ्टर डिलीवरी जब हमारा पोस्ट पार्टम पीरियड होता है उस टाइम पे ज़्यादातर चांसेस हमारा यही होता है कि हैमरेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच कंडीशन गिव द बेबी एन ओल्ड मैन लुक, पोस्ट मैच्योरिटी, प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा जी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि IUGR। ठीक है, उसमें जो बेबी होता है वो एन ओल्ड मैन की तरह उसका लुक हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग डिलीवरी प्लेसेंटा एक्सपल्सन कम अंडर थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फर्स्ट स्टेज एंड द सेकेंड स्टेज। तो प्लेसेंटा हमारा थर्ड स्टेज में ही आता है। फर्स्ट स्टेज में नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज में जो हमारा होता है डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स होता है। ठीक है, सेकेंड में हमारा क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द फीटस या बेबी। ठीक, डिलीवरी ऑफ फीटस। थर्ड स्टेज हमारा प्लेसेंटल स्टेज होता है एंड लास्ट जो होता है वो हमारा ऑब्जर्वेशनल स्टेज होता है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वैसेक्टमी है, कंडम्स है और सर्वाइकल कैप है। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो है ये। ठीक, इसको हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल OCP भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड ट्रांसफर द मदर इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग फीटस इज इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन D या इम्यूनोग्लोबिन A। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इम्यूनोग्लोबिन G। इससे हम लोग एक चीज़ याद कर सकते हैं कि ग्रेविडा होता है ना G, कितने बार यूट्रस ग्रेविड हो रहा है यानी कि प्रेग्नेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग याद कर सकते हैं कि मदर और यानी कि प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र होता है फीटस में मदर के थ्रू, तो वो हमारा इम्यूनोग्लोबिन G होता है। ठीक है, ये ट्रिक है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज अपने हिसाब से याद करो तो बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्राइमरी ग्रेविडा मदर व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो वो मदर प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि पहली बार जो है उसका यूट्रस ग्रेविड हुआ है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, एंड द सेकेंड थिंग इज ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, अगर यहीं पे मल्टी पैरा होती तो उसकी 8 आवर होती। ठीक, यहाँ प्राइमरी पूछा था इसमें 12 आवर है। विच ड्रग causes lactation suppression in a postnatal mother। postnatal mother में लैक्टेशन सप्रेशन का पूछा गया तो क्या है? मेटोक्लोप्रामाइड, ऑक्सीटोसिन, ब्रोमोक्रिप्टन या सल्फाइड। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को लगेगा कि यहाँ पे ऑक्सीटोसिन होगा, बट यहाँ पे ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, यहाँ पे होगा ब्रोमोक्रिप्टन। ठीक, विच प्रोसीजर इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन अबॉर्शन इन केस ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ठीक, सेरलेस, मेटोप्लास्टी, इंडक्शन, कोल्पोटोमी। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया है? प्रोसीजर परफॉर्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अबॉर्शन इन केस ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ठीक, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, सेरक्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट अकर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ हेड ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ लेबर।
तो इसमें मैंने आंसर दिया हुआ है क्राउनिंग, इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन। अब पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट अकर आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। हेड जब होता है, जब इसे पूछा है हेड डिलीवर हो गया है, ठीक, उसके बाद हम करते हैं डी रेस्टिट्यूशन, मतलब हम रोटेशन करते हैं ना रेस्टिट्यूशन में हम जो बेबी का हेड होता है उसको ऐसे राउंड राउंड रोटेट करके बाहर निकालते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड पीरियड फॉर मेकिंग अ पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी इंटरकोर्स, ठीक है। तो इसमें हमारा दिया हुआ है विद इन वीक, विद इन 4 डेज, विद इन 3 डेज, विद इन 5 डेज, ठीक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विद इन 3 डेज यानी कि 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मसल इंजरी कॉज टॉर्टिकोलिस ड्यूरिंग डिलीवरी। पहला है स्केलेटल मसल, स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइडो मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल, ठीक। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइडो मसल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच आयरन इज अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी जो आयरन होती है वो रिक्वायर्ड होती है, 1200, 1000, 1500 या 1800 mg। तो इसमें से हमारा 1000 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक। फिजिकल ट्रॉमा, अनरिजॉल्व स्ट्रेस, कंजेनाइटल डिफेक्ट, जर्म प्लाज्मा, ठीक। तो 2 तरह के अबॉर्शन होते हैं हमारा, इंड्यूस्ड अबॉर्शन और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक। तो इसमें हमारा इंड्यूसिंग स्पॉन्टेनियस के बारे में पूछा था। इंड्यूस का मतलब वो होता है जिससे हम लोग खुद करवाते हैं, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप सडनली हो जाता है। तो ये फिजिकल ट्रॉमा, अनरिजॉल्व स्ट्रेस, कंजेनाइटल डिफेक्ट, जर्म प्लाज्मा किसकी वजह से हो रहा है, ठीक। ये हमारा जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट की वजह से हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सीडेंटल हैमरेज इज ऑल्सो नोन एज सर्कमवलेट प्लेसेंटा, अब्रक्सियो प्लेसेंटा, वैसा प्रीविया प्लेसेंटा फेल, ठीक है। तो अब्रक्सियो प्लेसेंटा में ही एक्सीडेंटल हैमरेज होता है, मतलब एक्सीडेंटल हैमरेज से बोला जाता है अब्रक्सियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय, तो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, प्लेसेंटा के द्वारा, कॉर्पस लूटियम के द्वारा, ब्रेस्ट के द्वारा, ग्राफिकल फॉलिकल्स के द्वारा। तो ये मेंटेन की जाती है कॉर्पस लूटियम के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड इन प्लेसेंटा प्रेविया। बहुत ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है ना इसमें, तो ब्राइट रेड है, मिक्स रेड है, ब्राउन रेड है, नॉन ऑफ द अबव है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, ब्राइट रेड ब्लीडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वेसल्स कंटेन हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन फीटल सर्कुलेशन, ठीक। अम्बिलिकल वेन, पल्मोनरी आर्टरी, डक्टस वेनोसस या डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक। तो अम्बिलिकल वेन कैरी करती है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला जो ब्लड होता है फीटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, बॉटल डोर, सर्कमवलेट प्लेसेंटा, मेम्ब्रेनिका, वेलामेंटस प्लेसेंटा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बैटल डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a nurse is aware that the best place to detect fetal heart sound in the first trimester of pregnancy, above the symphysis pubis, above the umbilicus, at the umbilicus and below the symphysis pubis, ठीक है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा above the symphysis pubis, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोजीशन गिवन टू मदर फॉर सिजेरियन सेक्शन, सुपाइन पोजीशन विद पिलो अंडर हेड, सेमी फाउलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लैटरल पोजीशन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, सुपाइन पोजीशन विद हेल्प ऑफ पिलो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ मैंने खुद से बनाया हुआ है, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने खुद से टाइप करके यहाँ पे डाले हुए हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसका नेम है मेडिकल ड्रीम्स 1717, तो आप लोग मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है।
एंड वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, या किस तरह मैं आप लोगों की और हेल्प कर सकती हूँ। तो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में लाइक भी कर दें एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। एंड इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, एग्ज़ाम तक आप लोगों की हेल्प मैं करती रहूँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।